तो उस हिसाब से इसका यूज होता है, यूज करने वाली चीज़ है। और जैसे कोई घटना हो जाती है, मतलब फ्रिज में भी कई लोगों के साथ घटना हुई है, तो क्या फ्रिज देना बंद कर दें? बताइए। इस तरह से है, मतलब कि इन चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए लोगों को। दोस्तों ने गिफ्ट किया है तो एक शादी के इवेंट को थोड़ा एंजॉयफुल बनाने के लिए दिया है कि इतना बड़ा ड्रम में क्या गिफ्ट हो सकता है, इतने बड़े ड्रम में क्या गिफ्ट हो सकता है, इसलिए उसने ड्रम में गिफ्ट किया हमको। ड्रम का और गिफ्ट करने का और कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ ये था कि इतना बड़ा गिफ्ट हो क्या सकता है इसमें, और कुछ नहीं। शादी में ड्रम मिलना एक खौफ का विषय बनता है, इसमें आप क्या कहेंगे? वही हम बोले कि हम तो किसान के बच्चे बचपन से देखे हैं ड्रम का प्रयोग, तो उसमें खौफ वाली कोई बात नहीं है, यूज करने वाली चीज़ है तो हम उसको यूज करेंगे। आपका क्या, हाँ कल आपका क्या कहना है? आप जो मित्रगणों ने शादी में ड्रम गिफ्ट किया है, ये चर्चा का विषय बन गया है, क्या सोची समझी प्लानिंग थी, क्या था ये? जी बिल्कुल सोची समझी प्लानिंग थी जी। इस चीज़ में मैं इनकार नहीं करूँगा, लेकिन इसका ये नहीं है कि इसका कोई गलत मतलब निकाला जाए। कोई गलत मतलब के लिए मैंने इसको नहीं गिफ्ट करा था। हम सभी दोस्तों ने मिलकर के इसको सिर्फ इसकी शादी यादगार बनाने के लिए किया था। और हम तरह तरह की, हमारी मल्टीपल शादियाँ हुई हैं, दोस्तों की कई सारी शादियाँ हो चुकी हैं। इन सभी शादियों में हमने बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, तरह तरह के गिफ्ट दिए हैं। हमने कुत्ते का पट्टा दिया है, हम भांगड़ा गले में डाल देते हैं, तो वो एक गलत प्रतीक थोड़ा न मान लिया जाएगा। अगर हमने इसको ड्रम दिया है तो वो एक यादगार बनाने के लिए दिया है, ना कि इसके अंदर कोई खौफ पैदा करने के लिए या कि इसको साथ कुछ हो जाए। हम खुद भी नहीं चाहेंगे, हम इनके दोस्त हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि इसकी ये शादी यादगार बन सके। पढ़े लिखे लोग संस्कृति को भूल रहे हैं। बहुत सारे वीडियो में कमेंट आ रहे हैं कि अगर ऐसे युवा पढ़े लिखे और इस तरह की संस्कृति को भूलते जाएंगे, क्या कहना है उस कमेंट पर? इस चीज़ पे तो सिर्फ मुझे हंसी आती है सुनकर के कि संस्कृति को भूलना कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। और आजकल जो समाज में बना हुआ है, समाज में तरह तरह की कुरीतियाँ व्याप रही हैं, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं, लोग उन पर बात करना उचित नहीं समझते हैं। जबकि एक जो मामूली सा मुद्दा है उसको एक नेशनल लेवल का मुद्दा बना करके रख दिया है मेरे ख्याल से, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है लोगों के लिए। जबकि आए दिन रेप होते हैं, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, कहीं किसी का मर्डर हो रहा है, कहीं कहीं पे डकैती हो रही है, कहीं चोरी हो रही है, करप्शन भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है, बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है। इन सभी चीज़ों पे लोग बात नहीं करेंगे। बात करेंगे कि किसी ने गिफ्ट में क्या दे दिया, किसी की शादी में क्या हो गया, किसी व्यक्ति ने यूट्यूब चैनल में क्या बोल दिया। इन सभी चीज़ों पे सामाजिक मुद्दा बना हुआ है। देश किस दिशा में जा रहा है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि देश जा किस दिशा में रहा है। जो वास्तविक मुद्दे हैं उस पर बात नहीं होती है, जो फालतू के मुद्दे हैं, जो लोग आपस में पर्सनल मजाक करते हैं, उनको एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल का मुद्दा बना दिया जाता है। कि मैं तो ये जनता से सवाल करना चाहूँगा जो इस तरह से कमेंट कर रहे हैं कि क्या ये सही है? क्या हम धार्मिक मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं? जो हमारे बीच में कुरीतियाँ व्याप रही हैं, कास्टिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, धार्मिक विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, कुरीतियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो क्या इन पर हम बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं सिर्फ ड्रम पर कि किसी व्यक्ति ने किसको गिफ्ट में क्या दे दिया। वो एक अब सामाजिक लेवल बना हुआ है। मुझे तो इस चीज़ को सुनकर के सिर्फ हंसी आती है और खुशी है। और ठीक।